नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेविल गोडार्ड के द्वारा बताई गई एक चीज़ जिसको वो कहते हैं लिविंग इन द एंड। इसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेविल गोडार्ड बारबाडोस में इनका जन्म हुआ था और इनिशियली एक डांसर थे जो बाद में जाके मेटाफिज़िकल टीचर बने थे। और इन्होंने इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ किया रियलिटी क्रिएट करने के लिए कि उनका जो हर चीज़ का सेंट्रल मैसेज निकला वो ये निकला कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। ठीक है, तो नेविल गोडार्ड हमेशा अपनी टेक्निक्स के थ्रू, चाहे वो कोई भी टेक्निक हो, चाहे आप पोस्ट सेट्स टेक्निक देख लो, ठीक है, टेलीफोनिक टेक्निक को कंसिडर करो, कोई भी उनकी टेक्निक है ना, वो उस हर टेक्निक में एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और वो है लिविंग इन द एंड। लिविंग इन द एंड का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जिनका होना वास्तविक है। अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारे पास मल्टीपल डिज़ायर्स होंगी, और अगर हमारे पास मल्टीपल डिज़ायर्स नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ को अपस्केल नहीं कर रहे हैं। हम बस जो जीवन जी रहे हैं उसमें ही अपने आप को बांध कर रख चुके हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर अपने आप को बांध कर रख रहे हैं तो आपके अंदर मन में किसी और चीज़ को पाने की इच्छा ना हो। ये संभव ही नहीं है। नेविल जो लिविंग इन द एंड टेक्निक के थ्रू वो क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते हैं कि जब आप डिज़ायर करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप फ्यूचर में ये चाह रहे हैं, आप फ्यूचर में चले जाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि टाइम क्या है, एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जिसको किसने क्रिएट किया है? ह्यूमन माइंड ने क्रिएट किया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। तो अब जब हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक लॉन्गिंग रख रहे हैं। लॉन्गिंग का मतलब क्या हुआ? लॉन्गिंग का मतलब है कि हम एक चीज़ की आकांक्षा कर रहे हैं कि वो चीज़ मेरे जीवन में होनी चाहिए, ठीक है, या होगी। तो यहाँ पर हम फ्यूचर पे एक्सपेक्टेंसी रख रहे हैं, जबकि हमको करना क्या होता है? हमको प्रेजेंट में चीज़ें देखनी होती हैं। हमको हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए या जो भी चीज़ों को इन्हांस करना है, अपस्केल करना है, अपने डिज़ायर्स को 5D से 3D में मैनिफेस्ट करना है, तो उसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? वो है प्रेजेंट सेंटेंस को यूज़ करना, प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना, अभी में उस चीज़ को महसूस करना, अभी में उस चीज़ को मानना कि वो चीज़ आपके पास है। तो नेविल बोलते हैं कि आपको उस अवस्था में रहना है, उस अवस्था में रहना है जैसे आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। मतलब यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट, उस स्टेट में रहना है जहाँ पर आपको पता है कि आप ऑलरेडी आपके डिज़ायर को विथहोल्ड करते हैं, ना कि उस तक पहुँचने का मार्ग सोचना है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपने डिज़ायर पर कैसे पहुँचेंगे। आपको तो ये सोचना है कि आप ऑलरेडी वो इंसान हैं जो अपनी डिज़ायर्ड जॉब कर रहा है, जिसने अपना जो एग्ज़ाम है उसमें जितना स्कोर करना चाहता है वो कर लिया है, जो अपना जैसा शारीरिक रूपांतरण चाहता है आपके पास वो ही शारीरिक रूपांतरण है। अनटिल एंड अनलेस आप उस एंड वाले सिचुएशन में जीना, रहना, सांस लेना चालू नहीं करेंगे, आप सृजन कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि सृजनता कैसे होती है, क्रिएशन कैसे होता है। एक मियर थॉट से एक थॉट आता है और वो थॉट से ही क्रिएशन होती है। तो जब हम क्रिएशन को करने के लिए हमारे थॉट्स को ये बोलते हैं, ये बार बार समझाते हैं, ये हम
मान लेते हैं कि जो मेरा एंड गोल है डिज़ायर का, वो ऑलरेडी मैं बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी उस स्टेज पर हूँ जो स्टेज मैं चाह रहा था या चाह रही थी, मैं ऑलरेडी उस नौकरी को कर रहा हूँ जो नौकरी मैं चाह रहा था या चाह रही थी, वो होता है लिविंग इन द एंड। इसी के लिए हम करते हैं सेट्स टेक्निक। सेट्स मतलब क्या होता है? स्टेट अकीन टू स्लीप। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइज करके हम क्या करते हैं? वो सीन को बार बार हम एज अ ड्रामा हमारे सोच में उसको प्ले करते हैं। जब हम उसे बार बार हमारी सोच में प्ले करते हैं तो वो क्या करता है? वो सृजनता होने लगती है उस चीज़ की, हमारे दिमाग में उसकी फर्म मेमोरी बनने लगती है और हमें ये विश्वास होने लगता है कि हम ऑलरेडी उस स्टेट में हैं। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम इस ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो हमें खुशी देते हैं, और वो खुशी वाले हार्मोन्स क्या करते हैं? हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं धीरे धीरे बार बार मल्टीपल टाइम्स। जब हम वो चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमको ये रियलाइज़ होता है कि जो हमारा सत्य है, वास्तविकता है, वो और जो मेरा डिज़ायर का रियलिटी है वो एक ही है, वो दोनों अलग नहीं हैं। जब तक हम हमारे डिज़ायर के फाइनल रिज़ल्ट को ये नहीं मान लेते कि हम उसमें वो प्राप्त कर चुके हैं और हम वो ही रियलिटी जी रहे हैं, तब तक हमको क्या होता है? हम उसके पीछे भागते हैं, हम उसको प्राप्त करने का मार्ग ढूंढते हैं। यद्यपि अगर हम ये करें कि हम ये मान लें कि हम वो इंसान हैं जिसके पास वो वाला डिज़ायर है, तो यूनिवर्स अपने आप आपके पास इंट्यूटिवली एक्शंस करा लेगा और अपने आप बहुत जल्दी 5D रियलिटी से 3D रियलिटी में आपकी वो चीज़ आ जाएगी। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3D में टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट, बट 5D में क्या कंस्ट्रेंट है? 5D में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। 5D में स्पेस कंस्ट्रेंट है। 5D के पास क्या है? 5D के पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। 5D के पास स्पेस है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, 5D में स्पेस कम है। यहाँ पे टाइम कम है 3D में, 5D में टाइम बहुत ज़्यादा है। तो उनके हिसाब से तो हमारे लिए जो टाइम बहुत हमें बड़ा लग रहा है, 5D के लिए तो वो बहुत छोटा है। मतलब आप सोच रहे हैं और वो आपके वॉर्टेक्स में चीज़ें बनना चालू हो जाती हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो स्टार्ट लिविंग इन द एंड, मतलब पॉजिटिव सबसे ज़्यादा अपना जो भी डिज़ायर है उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये हो चुका है, और ये एक्सेप्ट कर लो कि आप वो डिज़र्व करते हो। एंड फिर देखो क्या चमत्कार होते हैं, क्या बढ़िया चीज़ें होती हैं जीवन में। कितनी जल्दी आपकी लाइफ 360 टर्न लेती है, कितनी जल्दी आप जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जैसा जीवन जीना चाहते हो, आप उस जीवन पर पहुंच जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है? नहीं, भूल गई मैं, है ना? पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम क्या क्या करना है आपको? स्टे पॉजिटिव, कीप मैनिफेस्टिंग एंड stay grounded. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, thank you for watching the video. Om Bhairavaaya Namaha. Hari Om Tat Sat.